फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा हियर एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BHU पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आए हैं। इसके पहले आपको GS 1, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 प्रोवाइड किया गया है। इन वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस मैं लेकर आती हूँ ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स के हैं, राइट। देखिए, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा कीजिए और क्वेश्चंस को स्किप नहीं किया कीजिए, ओके। और प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन लगाना इसलिए नेसेसरी होते हैं क्योंकि देखिए अब ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। और सेकंड थिंग कि जब आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस को लगाते हो तो आपको एक आइडिया मिलता है कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन किस टॉपिक से आस्क किए जा रहे हैं, राइट। सो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, आप लास्ट तक देखिए। एंड येस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज आपको पता है अभी एंट्रेंस रिलेटेड बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं और ये अपडेट्स आपको सबसे पहले प्रोवाइड की जाए, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को मस्ट ही प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, राइट। क्योंकि इस टाइम की अगर कोई भी अपडेट आप मिस करते हो तो फिर आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ओके। होप आप समझ रहे हो, राइट। एनीवेज, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा GS का प्रैक्टिस सेट 3 है। इस सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एडिबल पार्ट ऑफ अ पोटैटो प्लांट इज़। आलू के पौधे का खाने योग्य भाग क्या होता है। देखिए, आलू का जो आपका पौधा होता है, आलू का जो प्लांट होता है, आप उसका प्लांट देखे भी हो तो आपको, अगर आप ध्यान देखे हो अगर आप, तो आपको ईजिली आप बता दोगे कि उसका जो खाने वाला भाग होता है वो रूट होता है, राइट। रूट, उसका हम रूट खाते हैं पोटैटो का, ओके। देखिए, प्लांट्स में उसकी लीव्स होती हैं, स्टेम होता है, रूट होता है। किसी किसी में जो फ्रूट होता है तो हम फ्रूट खाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें कि हम उसका पार्ट ही खाते हैं। जैसे कि आपका कलीफ्लावर है, कलीफ्लावर में हम स्टेम खाते हैं। ब्रोकली है, ब्रोकली में भी हम स्टेम खाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कलीफ्लावर या ब्रोकली में कौन सा एडिबल पार्ट होता है तो वो उसका स्टेम होता है। यहाँ पोटैटो की बात की गई है, पोटैटो के अलावा अगर स्वीट पोटैटो देता है तो उसका भी आपको रूट ही लिखना है, एडिबल पार्ट रूट होता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांट डेट ग्रो इन सैलिन वाटर आर कॉल्ड। खारे पानी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। सेलिन वाटर, खारे पानी का कहने का मतलब ये है साल्टी वाटर, राइट। तो मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि सॉल्टी वाटर को भी टॉलरेट कर लेते हैं और उसमें भी वो ग्रो कर जाते हैं। तो वैसे प्लांट्स को हम हेलोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स, आपको ध्यान रखना है, हेलोफाइट्स टाइप के जो प्लांट होते हैं वो सॉल्टी वाटर को भी टॉलरेट कर लेते हैं और सॉल्टी वाटर में भी ग्रो कर जाते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़। देखिए, किडनी की आपसे यहाँ पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट पूछ रहा है। तो किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन, ओके। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिगामेंट्स कनेक्ट्स। लिगामेंट जोड़ता है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए, लिगामेंट हमारे बोन और बोन को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है और इसके अलावा बोन को मसल से जोड़ने का काम टेंडन करता है। ये भी आपको पता होना चाहिए, बोन से बोन को लिगामेंट जोड़ता है और बोन से मसल्स को टेंडन जोड़ता है, क्लियर। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिथ इन्वॉल्व इन च्यूइंग द फूड आर। भोजन को चबाने हेतु कौन से दांत सहायक होते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है हमारे माउथ में देखिए 4 टाइप्स के दांत होते हैं, राइट। अगर हम बात करें एक जा की, आपके ऊपर अपर जा है और नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर जा। तो अगर हम बात करें एक जॉ की, या तो अपर जा या तो लोअर जा की, तो देखिए आपके एक जॉ में आगे के जो आपके 4 टिप्स होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। सपोज मैंने ये आपका अपर जा लिया, यहाँ पे जो आपके ये 4 टिप्स होते हैं आगे वाले, फ्रंट वाले, उसे हम इंसीजर कहते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके जो साइड साइड में एक एक है, इंसीजर के साइड साइड में एक एक, उसे हम कहते हैं कैनिन, कैनिन कहते हैं। 2 टाइप के हो गए। देन कैनिन के बाद यहाँ पे देखिए 2 होते हैं, यहाँ पे 2 और 2 इधर कैनिन के इधर, तो इसको हम कहते हैं प्रीमोलर। तो प्रीमोलर आपके कितने हो गए, एक जॉ में 4 प्रीमोलर हो गए, राइट। यहाँ पे हमने 3 टाइप की बात कर ली। अब चौथा टाइप होता है आपका मोलर। इस प्रीमोलर के बाद यहाँ पे 4 होता है, सॉरी 3 होते हैं, 3 इधर और 3 इधर, 3 ये होते हैं मोलर आपके, ठीक है। तो ये देखिए आपके 3 हो गए इधर मोलर। देन ये आपके जो है देखिए 2 प्री मोलर, ठीक है, प्री मोलर। और फिर उसके ऊपर आपका ये एक एक जो होता है ये होता है आपका कैनिन, और आगे वाले जो 4 होते हैं वो होता है आपका इंसीजर। देखिए सेम एज आपका, अगर मैंने यहाँ पे अपर जा की बात की है तो सेम आपके लोअर जा में भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके माउथ में टोटल 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनिन, प्री मोलर और मोलर। इनका फंक्शन अलग अलग होता है, ओके। अब देखिए जो इंसीजर होते हैं वो टोटल 8 होते हैं,
अपर जाम में 4 है, लोअर जाम में भी 4 होगा, टोटल 8 हुए। जो कैनिन होते हैं टोटल आपके माउथ में 4 होते हैं, अपर जाम में 2 एंड लोअर जाम में 2 होंगे 4। जो आपके प्री मोलर होते हैं वो टोटल आपके माउथ में 8 होते हैं। देखिए कैसे, 4 ऊपर हुए अपर जाम में एंड देन 4 लोअर जाम में, टोटल प्री मोलर 8। उसके बाद जो आपका मोलर है सबसे लास्ट में, ये मोलर आप देख रहे हो, ये जो मोलर होते हैं ये आपके 12 होते हैं, 6 आपके अपर जाम में एंड 6 आपके लोअर जाम में, तो 12 हो गए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया है कि क्वेश्चन में आपसे एक सेकेंड, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि कौन सा दांत इसमें से 4 प्रकार मैंने बताया, इनमें से कौन सा प्रकार जो है दांत का भोजन को चबाने में हेल्प करता है, राइट। तो इंसीजर आपके फ्रंट में 4 लगा हुआ है अपर जाम में और 4 लोअर जाम में फ्रंट में। ठीक है, तो इंसीजर, ओके, इंसीजर जो होता है भोजन को चबाने में सहायता करता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ, हाइपोथैलेमस किस अंग का भाग है। देखिए हाइपोथैलेमस जो होता है आपका, ये ब्रेन का पार्ट है, मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस। ओके, अब ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का भाग है। ओके, अब इसका वर्क क्या है, तो देखिए ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, इमोशंस, उसके बाद आपका जो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होता है डाइजेशन प्रोसेस के दौरान उसको भी रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा देखिए ये ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल और रेगुलेट करता है। ओके, तो देखिए यहाँ से भी आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बॉडी टेम्परेचर को ब्रेन का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, ओके, हाइपोथैलेमस क्या क्या चीज़ें करता है, और हाइपोथैलेमस ब्रेन का भाग है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट ब्लड सेल विच इज प्रेजेंट इन मिनिमम परसेंटेज इन द ब्लड, श्वेत रक्त कणिका सबसे कम प्रतिशत में किस रक्त में पाई जाती है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मैंने आई थिंक मिसटाइप हो गया है, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये होगा, रक्त में कौन सी श्वेत कणिका जो है, श्वेत रक्त कणिका, वो कम अमाउंट में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि ब्लड में आपको पता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि जो डब्ल्यूबीसी है, तो अगर आप डब्ल्यूबीसी को डीप में पढ़ते हो तो इसके 5 प्रकार के होते हैं डब्ल्यूबीसी। न्यूट्रोफिल्स, देखिए जो आपका डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, हम डब्ल्यूबीसी की बात कर रहे हैं, आपके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा पाया जा रहा है, जिसमें का हमने केवल डब्ल्यूबीसी को उठाया है, डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार के पाए जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ओके, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। अब आपसे कह रहा है कि इन पांचों में, अब पांचों आपके अलग अलग अमाउंट में पाए जाते होंगे ना, डब्ल्यूबीसी हैं और पांचों अलग अलग अमाउंट में ब्लड में पाए जाते होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसमें से सबसे कम अमाउंट में पाया जाता है ब्लड में। ओके, तो देखिए इसमें सबसे कम अमाउंट में बेसोफिल्स जो है आपका, बेसोफिल्स जो प्रकार है डब्ल्यूबीसी का, वो प्रकार सबसे कम प्रतिशत में ब्लड में पाया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा डब्ल्यूबीसी का प्रकार ब्लड में पाया जाता है, तो वो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स याद रखेंगे। क्लियर, होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, एक बार मैं और क्वेश्चन ये बता देती हूँ, इसमें आपका ये कह रहा है कि आपके ब्लड में डब्ल्यूबीसी का कौन सा प्रकार सबसे कम प्रतिशत में, सबसे कम परसेंटेज में पाया जाता है, तो वो है आपका बेसोफिल्स प्रकार डब्ल्यूबीसी का, और सबसे ज़्यादा अमाउंट में डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल्स प्रकार पाया जाता है रक्त में। क्लियर। इसके अलावा यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिए कि देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, विच वाइटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है। देखिए अगेन वाइटामिन रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हमने आपको काफ़ी टाइम वाइटामिन एक्सप्लेन भी किया है एंड बताया है, वाइटामिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सा विटामिन रक्त के जमने में सहायक होता है, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए वाइटामिन के हेल्पफुल होता है। वाइटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ओके, वाइटामिन के ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, वाइटामिन ए, वाइटामिन बी, वाइटामिन डी, वाइटामिन के, ये आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन होते हैं। इसके अलावा आपका एक और टाइप होता है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, वाइटामिन बी और वाइटामिन सी, ये आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। यहाँ पर बात वाइटामिन के की जा रही है, जिसका आपका केमिकल नेम होता है फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। वाइटामिन के सोर्स क्या हैं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्फिग्मोमैनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ,
यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है। देखिए स्फिग्मोमैनोमीटर से जो है आपका ब्लड प्रेशर मापा जाता है। आपके जो यंत्र हैं उन यंत्र से क्या मापा जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन। और फिर आपके जो टेस्ट है, कौन सा टेस्ट किस डिजीज़ में होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आस्क किए जाते हैं। क्लियर। यहाँ पे बात की गई है स्फिग्मोमैनोमीटर की, जिससे कि ब्लड प्रेशर बॉडी का मापा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द रिच सोर्स ऑफ डाइट्री। आहार में मछली किसका एक धनी स्रोत है। देखिए रिच सोर्स कहने का मतलब होता है कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो लार्ज अमाउंट में पाया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे बात फिश की गई है। फिश में कौन सा न्यूट्रिएंट लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो फिश में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन करता है कौन सा विटामिन फिश में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, अगर आपसे पर्टिकुलर विटामिन का नेम पूछ रहा है तो आपको विटामिन डी और विटामिन B2 ऑप्शन को सही करना है, बिकॉज विटामिन डी और विटामिन B2 फिश में रिच अमाउंट में पाया जाता है। ओके, फिश में रिच अमाउंट में विटामिन डी और विटामिन B2 पाया जाता है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम इज, जिसको कि हम EEG भी कहते हैं, मेजर्स द एक्टिविटी। अगेन मैं आपको पढ़कर बताती हूँ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ओके, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ये जो है किसकी एक्टिविटी को मेज़र करता है, ये ब्रेन की एक्टिविटी को मेज़र करता है। ब्रेन की एक्टिविटी को मेज़र करता है, ध्यान रखना है, बस आपको इतना डीपली नहीं जाना है। ओके, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ब्रेन की एक्टिविटी को मेज़र करता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम 2014 की ये क्वेश्चंस हैं जो मैंने लिए हैं, पेपर में आस्क किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ। नेत्रों में प्रवेश करने वाला प्रकाश किसके आकार पर निर्भर करता है। देखिए आपकी आई में जो लाइट एंटर करता है, ओके, वो किसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये आपकी आई है, ओके, ये आपका जो बड़ा वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं आइरिस, और इसके अंदर आपका एक छोटा सा ब्लैक होता है उसको हम कहते हैं प्यूपिल, जिसके अंदर से आपकी लाइट जो है आई में एंटर करती है, इसी के अंदर से। ठीक है, तो इसी के साइज पे डिपेंड करता है कि आपकी आई में कितना लाइट अंदर जाएगा। क्योंकि देखिए जब प्यूपिल का साइज़ बड़ा होगा, कोई भी चीज़ अगर बड़ी है तो अंदर ज़्यादा चीज़ जाएगी, तो जब इसका साइज़ बड़ा होता है तो लाइट अंदर ज़्यादा जाएगी, और जब लाइट इसका साइज़ छोटा होगा तो लाइट अंदर कम जाएगी। तो किसके साइज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है लाइट कितनी जाएगी, प्यूपिल, इसके ऊपर। ठीक है, अब आपसे देखिए 2014 में एक आपसे क्वेश्चन किया गया था कि जो प्यूपिल है उसके अंदर से कितनी लाइट अंदर जाएगी और कितनी नहीं, ये इसको प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है। तो देखिए प्यूपिल को कंट्रोल करता है आइरिस। उसको मतलब मैंने ये GS के जो PSET 2 है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है ये क्वेश्चन। 2014 में आपका ये क्वेश्चन इस टाइप का आस्क किया गया था। ओके, तो देखिए ये जो आपकी आइरिस है ये कंट्रोल करती है प्यूपिल को कि प्यूपिल को कब बड़ा होना है और कब छोटा होना है। ठीक है, होप आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है किसके साइज पर डिपेंड करता है कितनी लाइट हमारी बॉडी में आई में जाएगा, तो ये प्यूपिल की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है कि उसे कब बड़ा होना है कब छोटा होना है, आइरिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कुड डेवलप ड्यू टू। प्रतीक्षाहीनता के लक्षण किसके फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। देखिए जो आपका एड्स यहाँ पे कहा जा रहा है, एड्स डिजीज़ आपने नाम बहुत ही सुना होगा। एड्स किसकी वजह से होता है, HIV की वजह से होता है। आपको पता है एड्स HIV की वजह से होता है। HIV का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। HIV का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताएंगे। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टियोमेलेसिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ऑस्टियोमेलेसिया आपको कुछ ध्यान आ रहा है। मैंने विटामिन चैप्टर में ऑस्टियोमेलेसिया का जिक्र बार बार किया है, और बाय द वे जिक्र हम करें भी क्यों ना, क्योंकि विटामिन D की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया डिजीज़ होती है। विटामिन D की कमी से ऑस्टियोमेलेसिया डिजीज़ होती है। देखिए ऑस्टियोमेलेसिया एक डिजीज़ है जिसमें कि जो आपका बोन्स होती हैं वो काफ़ी वीक पड़ जाती हैं, राइट। देखिए विटामिन D की कमी से बच्चों में जो बीमारी होती है उसे हम रिकेट्स कहते हैं, और सेम बीमारी जब एडल्ट में होती है तो उसे हम ऑस्टियोमेलेसिया कहते हैं। ठीक है, तो ऑस्टियोमेलेसिया नहीं समझ रहा, रिकेट समझिए। एडल्ट में जब वही बीमारी हो जा रही है तो उसे हम ऑस्टियोमेलेसिया कह रहे हैं। क्लियर। और विटामिन D की बात की गई है। विटामिन D कैसा विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है, और ये इसका केमिकल नेम होता है क्लेसीफेरॉल। क्लियर। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाशियोर्कर अ डिसऑर्डर ऑफ चिल्ड्रन इज ड्यू टू।
तो ये जो बीमारी आपकी होती है ये बच्चों में होती है किसकी वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब कुपोषण, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये बच्चों में ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। ओके, डिजीज चैप्टर, विटामिन्स चैप्टर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज। रेड ब्लड सेल की यहाँ पे बात की जा रही है। रेड ब्लड सेल का आपसे लाइफ स्पेन पूछा जा रहा है, मतलब उसका लाइफ स्पेन कितना दिन का होता है, तो ये 120 दिन का होता है आरबीसी का लाइफ स्पेन। आरबीसी का लाइफ स्पेन 120 डेज का होता है। ओके, आरबीसी देखिए हमारे ब्लड में जो है 90% आरबीसी आपका पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बन रहा है, आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है। आरबीसी की मृत्यु स्प्लीन, प्लीहा जैसे हम कहते हैं वहाँ पर होती है। और यहाँ से एक और डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बनता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं हम। स्प्लीन को कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसकी मृत्यु हो रही है। क्लियर। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इन एडल्ट एवरी 24 आवर इज। एवरी 24 आवर में जो है यूरिन कितना प्रोड्यूस किया जाता है, अप्रॉक्स में 1.5 लीटर। ओके, अप्रॉक्स 1.5 लीटर याद रखना आपको। अगर आपके ऑप्शन में दिया है 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, 1.5 लीटर, तो आपको 1.5 लीटर को टिक करना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिका। किस वैज्ञानिक को आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का जनक माना जाता है। ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल काफ़ी फेमस है। आपने 11th-12th में बायो से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, नो मैटर। क्लास 10 तक आपने मेंडल का पी एक्सपेरिमेंट ऑफकोर्स ही पढ़ा होगा, ऑफकोर्स पढ़ा होगा। रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, अंतर्राष्ट्रीय ग्रहणशील ब्लड ग्रुप है। देखिए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए आपको पता होना चाहिए ब्लड ग्रुप जो होते हैं आपके 4 टाइप के होते हैं, ब्लड ए टाइप, ब्लड बी टाइप, ब्लड ओ टाइप और ब्लड ए बी टाइप। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है इसमें से कौन सा ब्लड टाइप ऐसा है जो कि ब्लड ए टाइप से भी ब्लड ले सकता है, ब्लड बी टाइप से भी, ब्लड ओ टाइप से भी और ब्लड ए बी टाइप से भी, मतलब कि सभी टाइप से ब्लड ले सकता है, मतलब कि सबसे ले सकता है ब्लड। तो ये होता है आपका ब्लड ए बी टाइप। ब्लड ए बी टाइप जो होता है ब्लड ए से भी ब्लड ले लेगा, ब्लड बी से भी ब्लड ले लेगा और ब्लड ओ से भी ब्लड ले लेगा और ब्लड ए बी से तो लेगा ही। क्लियर। ये थी हमने बात की ए बी की। अब हम सारे ब्लड की बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका ब्लड ए टाइप है, जो ब्लड आपका ए टाइप है, ये ब्लड ए टाइप और ब्लड ओ टाइप से ही ब्लड ले सकता है। ब्लड ए टाइप और ब्लड ओ टाइप से ब्लड ले सकता है और ब्लड ए टाइप और ब्लड ए बी टाइप को ब्लड दे सकता है। जो आपका ब्लड बी टाइप है, ये ब्लड ओ टाइप और ब्लड बी टाइप से ब्लड ले सकता है। ब्लड बी टाइप ब्लड ओ टाइप और ब्लड बी टाइप से ब्लड ले सकता है और ब्लड बी टाइप और ब्लड ए बी टाइप को ब्लड दे सकता है। नाउ ब्लड ओ टाइप की अगर हम बात करें तो ये ब्लड ओ टाइप केवल और केवल ब्लड ओ टाइप से ही ब्लड ले सकता है। ओ टाइप ब्लड ओ टाइप से ही ब्लड ले सकता है और ये अपना ब्लड ए टाइप को भी दे सकता है, ब्लड बी टाइप को भी दे सकता है, ब्लड ए बी टाइप को भी दे सकता है और ब्लड ओ टाइप को तो देगा ही। ओके, यहाँ पे आपने नोटिस किया ब्लड ओ टाइप, ब्लड ए टाइप, ब्लड बी टाइप, ब्लड ए बी टाइप और ब्लड ओ टाइप सभी को अपना ब्लड दे रहा है, लेकिन ले रहा है ओनली ब्लड ओ टाइप से। यहाँ पे आप नोटिस किए, यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। यूनिवर्सल रेसिपिएंट, यूनिवर्सल एक्सेप्टर की तो हमने बात की, ए बी है जो कि सबसे हर टाइप से ब्लड ले सकता है, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा है जो हर टाइप को अपना ब्लड दे सकता है, वो है आपका ब्लड ओ टाइप। ब्लड ओ टाइप को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और ब्लड ए बी टाइप को यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कहते हैं। क्लियर। होप आपको सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ब्लड टाइप आपके 4 होते हैं। ओके, तो ये था हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट 3। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इसी तरीके से आपको सभी सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और प्रैक्टिस सेट के जो क्वेश्चंस होते हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।